पूरन मल सिलहदी आज के भोपाल के निकट स्थित रायसेन के राजकुमार थे। उन्होंने साल 1529 में मुगलों से लड़कर चंदेरी का किला जीता था और शेर शाह सूरी अफगान बादशाह थे, जिन्होंने 16वीं सदी के शुरुआत में मुगलों को दिल्ली और आगरा से हटाकर भारत में सुर साम्राज्य की नींव डाली। इन दोनों के बीच कई घटनाएं घटी, जिनमें पहले गठबंधन, फिर घेराबंदी और अंत में युद्ध शामिल थे। शेर शाह सूरी ने शुरू में राय पूरन मल से मुगलों के विरुद्ध गठबंधन किया, उन्हें घोड़े और राजसी सम्मान वाले वस्त्र दिए। बदले में पूरन मल ने भी अपने भाई चतुर्भुज को शेर शाह की सेवा में छोड़ दिया। मगर साल 1543 में शेर शाह को खबर मिली कि चंदेरी में हारे हुए मुगलों की स्त्रियों से राय पूरन मल के द्वारा नाचने वालियों के साथ मुजरा कराया जाता है। मुसलमान स्त्रियों पर हुए अत्याचार को सुन शेर शाह ने पूरन मल के गढ़ रायसेन को घेर लिया। यह घेराबंदी 6 महीने तक चली और इसमें शेर शाह की फौज के द्वारा भारी बमबारी की गई। पूरन मल ने शेर शाह के साथ शांति की बातचीत की, जिस पर शेर शाह राजी हो गए। इस बातचीत के अनुसार शेर शाह ने राय पूरन मल का चंदेरी से प्रभाव खत्म करने के लिए चंदेरी का किला ले लिया और उन्होंने पूरन मल को उनके अनुयायियों और परिवारों की सुरक्षा की गारंटी के साथ बनारस की जागीर भी दे दी। बातचीत के कुछ समय बाद चंदेरी की कई मुस्लिम महिलाओं ने सड़क किनारे शेर शाह के सामने खुद को प्रस्तुत किया और पूरन मल के बारे में शिकायत की। उन्होंने कहा, उसने हमारे पतियों को मार डाला है, हमारी बेटियों को जंजीरों में जकड़ दिया है और उन्हें उसने नाचने वाली लड़कियों के साथ नचाया और हमारी सारी जमीन और धन दौलत भी छीन ली है। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने उनका बदला नहीं लिया तो वे कयामत के दिन सुल्तान पर इल्जाम लगाएंगे। जब शेर शाह ने उन्हें बातचीत के अनुसार पूरन मल को दी गई सुरक्षा की गारंटी की याद दिलाई तो महिलाओं ने उसे अपने खेमे के मुस्लिम विद्वानों से सलाह लेने के लिए कहा। शेर शाह ने तुरंत खेमे में उपस्थित सभी मुस्लिम विद्वानों की एक बैठक बुलाई। सभी मुस्लिम विद्वान इकट्ठा हुए और उन्होंने एक फतवा जारी किया, जिसमें फैसला सुनाया गया कि पूरन मल सिर्फ और सिर्फ मौत के लायक हैं। शाम को जब राय पूरन मल और उनके अनुयायी अपने परिवारों के साथ अपने डेरे में आराम कर रहे थे तो उन्होंने खुद को शेर शाह सूरी के सैनिकों से घिरा हुआ पाया। यह देखकर पूरन मल सब समझ गए। वह तुरंत अपने तंबू में गए और अपनी प्यारी पत्नी रत्नावली का सिर धड़ से अलग कर दिया, उसे अपने सैनिकों के सामने लाए और उन्हें भी पहले अपने परिवारों को खत्म करने और तत्पश्चात शत्रु से मृत्यु तक लड़ने का आदेश दिया। इस लड़ाई में 10,000 राजपूत सैनिकों ने अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ते हुए अपनी जान दे दी। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने संधि के बाद की गई शेर शाह की बेईमानी के लिए उनकी निंदा की है और उन मुस्लिम विद्वानों को गुमराह लोग कहा है जिन्होंने बिना किसी जांच के फतवा जारी किया। अब्बास सरवानी ने अपनी तारीख-ए-शेरशाही में युद्ध के दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है, जब हिंदू अपनी महिलाओं और परिवारों को मौत के घाट उतारने में लगे हुए थे तो चारों तरफ से अफगानों ने हिंदुओं का कत्लेआम शुरू कर दिया। पूरन मल और उनके साथी वीरता और बहादुरी दिखाने से नहीं चूके, लेकिन पलक झपकते ही सभी मारे गए। केवल कुछ महिलाएं और बच्चे ही बच पाए। पूरन मल की बेटी को सुल्तान द्वारा नर्तकी बनाने के लिए भाटों को दे दिया गया, जबकि उनके 3 भतीजों को नपुंसक बना दिया गया। बाद में इस विश्वासघात और कत्लेआम का कारण शेर शाह ने पूरन मल द्वारा मुस्लिम महिलाओं को गुलाम और नर्तकी बनाने का बदला लेना बताया।